मेरी तरफ घुर्राया, मैं भी शेर की तरफ घुर्राया। मैंने कहा हल्के में ले लिया है, और जैसे ही शेर ने छलांग लगाई मेरे ऊपर, मैंने रिमोट उठाओ, टीवी बंद कर दी। घर में पड़े पड़े टीवी पर शेर देख लिया तो उसी दिन से अपने आप को बहादुर समझने लगा। लेकिन दीवान, बहादुरी के चर्चे अभी सुने कहा है आपने? दीवान बूढ़ा जमी पे गिर जाए, बूढ़ा जमी पे गिर जाए तो जीभ से चाट जाऊं, पश्चन बारे पे गिर जाए बूढ़ो, बूढ़ा जमी पे गिर जाए तो जीभ से चाट जाऊं। जिस गली में कुतिया भौंके में वहां से कुत्ता कुतियन ते बहुत डर लागत। दीवान, दीवान हुआ तू दीवाना, खाता पीता और सोता है। तुझे ये नहीं पता मथुरा नगरी में क्या क्या होता है। पता है महाराज, सब पता है मुझे। घर घर की पता है, घेर घेर की पता है, खेत खेत की पता है, जंगल जंगल की पता है। इनकी नहीं पता, उनकी पता है, इनकी पता, सबकी पता है। दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता सोता हूँ। जब रात के 12 बजते हैं तो घरवाली के कपड़े। ऐसे दीवान की हमें कोई जरूरत नहीं जो कि अपनी घरवाली का गुलाम हो। हम ऐसे दीवान को अपने दरबार में नहीं रखना चाहते। महाराज 90% तो गुलाम है, 10% बेचारों को बहु ही ना है। लेकिन हमारी मथुरा नगरी में स्त्रियों का गुलाम कोई नहीं है दीवान। ठीक है महाराज। दीवान, शेरों की चपड़ी हिल जाए यदि मुक्का जमा दूं मैं, और जल जमीन से निकल आए यदि ढोकर लगा दूं। अरे का है गो, अरे का है गो, टूट गई। अरे तो जो थोरू टूटी, महाराज ने तो जामे मारी तेरे। हाँ अच्छा, जो टूट गई। दीवान, खून बरसे खून टपके हर तरफ दीवार से, खून की नदियां बहा दूं तेरगार तलवार से। महाराज खून टपके खून बरसे हर दर दीवार से, बाजरा की रोटी खाओ उर्द की दाल से। हर समय खाने पीने की ही बात करता है तू। दीवार, मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि मथुरा नगरी में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिर तुड़वाए जाएं, मूर्ति यमुना जी में बहाई जाएं, बहादी सरकार। और गौशालाओं में आग लगा दो। बहादी दीवार, मथुरा नगरी में जितने ये साधु संत हैं इन्हें पकड़वाओ और जेलों में डलवा दो। ये मरने नहीं चाहिए, ये मेरे अत्याचार सहने के लिए जिंदा बने रहें। इनके भोजन में 10-10 दिन की सड़ी हुई रोटी दी जाए। दीवार, दीवार, तुम्हें पता होना चाहिए इस बात का, कि मैंने अपनी बहन देवकी की मैं अपनी भैंस देवकी के। ज्यादा वकवक की तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। अपने काल को तो जब मारूं या फिर तुझे पहुंचा दूंगा। दीवार, तुझे पता है कि देवकी का 7वां लाल मेरे पैसे न जाने कहां चला गया, और अब 8वें की बारी है। चला मैं तुम्हारी क्या तैयारी है? महाराज मैंने सबसे कह दिया है कि जेल की चारों दीवारी को घेर लो। जहाँ 2 पहरेदार 4 लग जाओ, 4 में 8 लग जाओ, 8 में 18 लग जाओ। किसी भी हालत में काल बचना चाहिए, मरना ना चाहिए। सही कहा था महाराज, काल बचना चाहिए। दीवार, दीवार, पक्को मर जाओ गारंटी थे।
तुझे ये पता है कि तू अभी किसके सामने खड़ा है? मथुरा नरेश राजा धीराज महाराज भोजराज कंस के सामने। महाराज आपका काल बच के नहीं जा पाएगा किसी भी हालत में, चाहे मैं बच जाऊं। दीवार देवकी का 8वां लाल पैदा हो, चाहे रात हो या दिन हो, उसी समय उसी वक्त मेरे पास आके खबर करना। मैं उस बच्चे को दुनिया वालों के सामने इस तरह से पटक के मारूंगा कि देखने वालों के कलेजे कांप जाएंगे, क्योंकि कंस अमर है, अमर था और अमर रहेगा। दीवार जाओ, जेलों पे लग जाओ। यदि किसी की तरफ से मेरा काल बच के निकल गया तो अंजाम मालूम है क्या होगा? जन बच्चा से फांसी लगवा दूंगा। दीवार किसी भी हाल में मेरा काल बच के नहीं जाना चाहिए। दीवार जाओ, जेलों पे इसी वक्त लग जाओ। अरे अरे लौटिया लौटिया हनुमानो है रो। ने गई सरकटाई मौत आवत है तो काम में को चलतो है। महाराज कंस ने छोटे छोटे बच्चे मारे, यहाँ के दोनों कान पकंगे, गारंटी तो पक्को मरेगो। तुम देख लियो पक्को मरेगो। ये बात मैं ना मैं कह रहा हूँ। अच्छा तू ना तू कह रहा है? यस। तो तू है तो तू दूसरा तू ही है। आई डोंट वरी हेट यू आलू राइट यू शट अप। आई सी। हाँ भाई, जैसो राजा तैसे मंत्री। सही है। मैंने महाराज ने जो बताया है वो याद रखना, सोएगा नहीं किसी को। बहुत चाय बट रही है भैया। और अब मैंने पका रे लाई रे पका। अब हुई रही है चाय मेरी ठंडी, मेरे ढोलक के आको आए रही बाय। मैं हूँ पियांगो भैया चाय। अब तुम बनाए ले हो एक सीढ़ी। अरे तुम पी रहे हो भैया बीड़ी। बाल्टी भर के पिए हो। इस तरह से देवकी के यहाँ पहरेदार लगा दिए।